नमस्कार दोस्तों, नमस्कार प्यारे बच्चों। और सभी छोटों को मैं आशीर्वाद देना चाहता हूँ, सभी बड़ों से मैं आशीर्वाद चाहता हूँ। और आप लोगों के सम्मुख सबसे एक विशेष जानकारी, जिसे आप ब्रेकिंग न्यूज़ बोलते हैं, तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ है और इस तरीके से कुछ चीज़ों को मैं बताने के लिए आया हुआ हूँ। तो सबसे पहली जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि यूपी ट्रिपल एससी जो है वह बहुत सारे जो एग्जाम्स करा रही है, वो जितने भी उसके बचे हुए हैं, जो एग्जाम बचे हुए हैं, जिनका फॉर्म वगैरह सब फिल हो चुका है, तो ये सब जो है बहुत जल्द ही वो सारा निपटाएगी। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आपका एक वीपीओ का फॉर्म भरा गया था और जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म अभी चल रहा है, फॉर्म फिल हो रहा है, और जो पहले जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म फिल्ड है, तो इस तरीके से ये जो सारी जो एग्जाम्स हैं, जो ये सारी चीजें हैं, ये बार बार निकल के आ रही हैं। अलग अलग सूत्रों से जो है पता किया गया कि देखिए बीपीओ का एग्जाम जो है मार्च तक उम्मीद है, मार्च के लास्ट में या अप्रैल में, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर जूनियर असिस्टेंट का कराया जाएगा, और उससे पहले जो भर्तियां हैं वो जो भी हैं आप देख पा रहे होंगे कि एक्सरे टेक्नीशियन और इस तरीके से बहुत सारी भर्तियां जो फॉर्म भरा गया था, काफी टाइम से पेंडिंग चल रही थी, तो उनको फिनिश किया जा रहा है धीरे धीरे। देखिए ये मैं आपको पहले भी बताया था कि ये इसी वजह से फिनिश कराया जा रहा है कि जिससे न्यू वैकेंसीज दी जा सके। तो न्यू वैकेंसीज भी आने वाली हैं, ऐसा नहीं है कि न्यू वैकेंसीज नहीं आएंगी, न्यू वैकेंसीज भर भर के आएंगी, एकदम बिल्कुल वैकेंसीज जो है आएंगी। और इस तरीके से देखिए आजकल ये एक सिस्टम बन चुका है, चुनावी मुद्दा जो है, और इस तरीके से जब चुनाव आने लगेगा तो सब एकदम बिल्कुल उछल कूद और ये सब जो है, लेकिन क्या किया जाए, सबका वही सिस्टम है, सारी चीजें वैसे ही चल रही हैं। फिलहाल ये आप न्यूज ध्यान में रखें कि यूपी ट्रिपल एससी से जो बीपीओ के कैंडिडेट्स थे, जो एस्पायरेंट्स थे, वो बार बार कह रहे थे कि सर बीपीओ जो है वह कब आएगा, क्या कैसे आएगा। तो बेसिकली बीपीओ के लिए यह मैं आपको स्पेशली बता रहा हूं कि बीपीओ जो है वह अप्रैल में होने के चांसेस हैं, और अप्रैल में ही आपका आरओ भी हो रहा है, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। अप्रैल में ही आपका आरओ भी हो रहा है, और अप्रैल में ही बीपीओ भी होगा, अप्रैल में ही टीजीटी पीजीटी भी है। तो मुझे कभी कभी तो मैं आज थोड़ी देर पहले सोच के मैं हंस रहा था कि क्या ये सारे एग्जाम्स अप्रैल में ही कराने के लिए क्या सोच के कराया जा रहा है, मतलब सब कुछ अप्रैल में ही रख दिया जाए। लेकिन फिर भी चलिए, अगर एग्जाम्स हो रहे हैं, देखिए वो होने ना होने में हम लोग बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि जब आरओ का पेपर लीक हुआ तो अभ्यर्थियों ने कितना जो है वो हुजूम दिखाया, और इस तरीके से वो कैंसिल किया गया। देखो गवर्नमेंट भी मजबूर हो गई कि कैंसिल करना ही पड़ेगा, और कैंसिल हुआ, और फिर वो एग्जाम दोबारा हुआ। तो इस तरीके से ये बहुत सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं हम पे भी डिपेंड करती हैं। मैं ये हमेशा कहता रहता हूं कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी बच्चे हैं, वो हमेशा एक्टिव रहें। मैं बार बार ये बात बोलता हूं, आप हमेशा एक्टिव रहेंगे तो वो जो गवर्नमेंट है, जो सब है, वो मजबूर हो जाएंगे, और इस तरीके से फिर आपकी बात रखी जाएगी। और ये लोकतंत्र है, ये मतलब मनमानी नहीं कोई कर देगा, तो आप लोग लगे रहें तभी ऐसा कुछ होगा। और सबसे बड़ी बात जो मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को कि देखिए हाई कोर्ट का जो है वह